लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो सर्कल को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। बहुत सिंपल पार्ट है, अगेन बहुत बेसिक पार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सर्कल के अंदर भी जो चीज़ें अभी आएंगी बेसिक वाली स्टार्टिंग में, राइट, वो भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेजरली लोकस ही हैं, ठीक है। तो लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इनको सबको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट which is at a fixed distance from a fixed point, and this fixed distance, okay, this is called radius, and this fixed point is called center, ठीक है। तो हमारे पास एक होता है फिक्स पॉइंट, जहां से वो सारे के सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं करता है। तो इन दैट केस ये वाली जो लोकस ऑफ पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट का जो पाथ ट्रेवल्ड होता है, इसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आ गई। इन दैट केस ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको रेडियस बोलते हैं, एंड ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब केस वन इक्वेशन के लिए, कि अगर सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस ए है, तो इन दैट केस सर्कल का इक्वेशन क्या जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये डिस्टेंस है ए, लेट से सर्कल के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को हम x कोमा y लेके जा रहे हैं, एंड सेंटर इज 0,0। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा दैट शुड एक्ट एज रेडियस ए। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू ए। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर जो है वो 0,0 एंड रेडियस इज ए, ठीक है। अच्छा, अब केस टू, अब देखना, इन जनरल अगर सेंटर h कोमा k है एंड रेडियस ए है, तो अगेन x कोमा y, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इसका अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला से दैट इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग की तो अंडर रूट हट गया, तो ये स्क्वायर आ गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर जो है वो है h कोमा के एंड रेडियस इज ए, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ लगा होना चाहिए तो जाके वो सेंटर जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, जैसे x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस चलो प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये डायरेक्टली 2 नहीं मैं बोल सकता सेंटर है, ठीक है। तो क्या बोलूंगा इसको, x माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब सेंटर जाके पता चलेगा, एंड रेडियस दैट इज माइनस 2 माइनस 1 सेंटर है, एंड रेडियस इज 2, दिस इज सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर करना है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसको पकड़ो, जो भी स्क्वायर के अंदर है एक्स वाली टर्म उसको इक्वल टू 0 कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वाई वाली टर्म पकड़ो, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो सेंटर का वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेंटर ढूंढ सकते हो। तो ठीक है, ये आगे इन जनरल इक्वेशन जिसका सेंटर होता है एच कोमा के एंड रेडियस है ए, ठीक है। अच्छा, देन है केस थ्री, जो हमने ऑलरेडी इक्वेशन देखी हुई है, ठीक है। उसको निकालने के लिए मैं पहले इधर से देखूंगा, इसको पकड़ा इन जनरल, ठीक है। इसको एक्सपेंड किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्र प्लस k स्क्र माइनस a स्क्र
दैट इज इक्वल टू 0। टोटल 5 टाइप की टर्म्स हैं जो आ रही हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म, वाई की टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन टोटल 5 टाइप की टर्म्स आ रही हैं। तो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, सबसे पहले डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब डेल्टा जीरो हो गया तो ये तो दो स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी, तो स्ट्रेट लाइंस नहीं चाहिए। अब चाहिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के साथ साथ अब इसके साथ साथ क्या चीज चाहिए, ध्यान से देखो, इसके साथ ऑब्जर्व करो, एक्स वाई की कोई टर्म नहीं आ रही, तो सर्कल की इक्वेशन के अंदर एक्स वाई की टर्म नहीं होती, ठीक है, तो एच जो है वो जीरो होना चाहिए। फिर एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है, ठीक है, 1 1 आ रहा है, ठीक है, तो इधर हम क्या बोलेंगे कि सेम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर सेम आ गया तो उस क्वांटिटी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो 1 तो बन ही जाएगा, तो a should be equal to b। so these are the three conditions for this equation to represent the equation of the circle first of all, ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, a h जीरो होना चाहिए एंड a इक्वल टू b होना चाहिए। अब इसके बाद अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती हैं तो ये पूरी चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा, लेकिन ए से पूरा डिवाइड कर सकते हैं तो ये 1 1 बन जाएगा, तो ये वाली टर्म है नहीं, जीरो हो जाएगी, और ये वाली टर्म एज इट इज तीनों को मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन का इन जनरल सेंटर वगैरह रेडियस वगैरह क्या होगा, उसके लिए स्केयर वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हमने क्या काम किया कि एक्स स्केयर को एंड 2gx को पकड़ा, प्लस वाई स्केयर को प्लस 2fy को पकड़ा, प्लस सी इक्वल टू 0, तो प्लस जी स्क्र प्लस जी स्क्र प्लस एफ स्क्र प्लस एफ स्क्र, ठीक है, तो ये बन गया एक्स प्लस जी का होल स्क्र प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्र, दैट इज इक्वल टू एफ स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस सी, ठीक है। चलो, तो अब देखो, ये बन गया एक्स माइनस ऑफ माइनस जी का होल स्क्र प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस एफ का होल स्क्र इक्वल टू एफ स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस सी अंडर द रूट का स्क्र। ठीक है, अब जाके ये इक्वेशन बनी, तो इसका सेंटर क्या जा रहा है, ठीक है, दैट इज माइनस जी कोमा माइनस एफ, एंड रेडियस क्या है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है उसी का स्क्वायर करो, तो माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये दोनों चीजें आ गई, एंड कांस्टेंट टर्म को माइनस कर दो, माइनस सी अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा हमारा रेडियस, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप की क्वेश्चन के अंदर जिस टाइप की हमें देखने को मिल सकती है, तो ये चीज हमारी जाएगी, ठीक है। तो अगेन इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो, x का कोफिशिएंट 2g है, वहां से आएगा माइनस जी, y का कोफिशिएंट 2f है, वहां से आएगा माइनस एफ, तो कैसे मिलेगा, तो बेसिकली इक्वेशन से जो सेंटर होगा, ठीक है, वो कैसे मिलेगा, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कोमा कोफिशिएंट ऑफ y, ये मिलेगा हमें सेंटर, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2g, तो 2g को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके माइनस जी जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y है 2f, तो 2f को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके माइनस एफ जाएगा ना, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन जनरल जो इक्वेशन है उसके अंदर जो भी होगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y उसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो जाके हमारा जो जाएगा सेंटर, एंड रेडियस क्या होगा, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उन दोनों का स्क्वायर करो, माइनस कांस्टेंट टर्म करो, अंडर रूट करो, दैट इज इट, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, इसी के थ्रू हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट केस इफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0,
तो रेडियस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। ठीक है, इट्स जस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट आ जाएगा और कुछ नहीं। एक पॉइंट जो है वो भी सर्कल होता है, याद रखना। ठीक है, उसका रेडियस 0 होता है। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, सेकेंड इज कि इफ एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस इज लेस देन 0, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी सर्कल, क्योंकि रेडियस जो है वो इमेजिनरी चला गया। ठीक है, तो इमेजिनरी नरी सर्कल। एंड थर्ड केस, इफ एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस इज ग्रेटर देन 0, तो अब जाके रेडियस रियल जाएगा, तो इसको बोलते हैं रियल सर्कल। ठीक है, तो रेडियस के बेसिस पे इस तरीके से 3 सर्कल बन जाएंगे। ये भी वैसे रियल सर्कल वाला ही है, क्योंकि 0 इज अ रियल नंबर। ठीक है, बट यस, इसको एक अलग केस के थ्रू काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये थर्ड इक्वेशन चलेगी। इसको किस तरीके से हैंडल करना है ये हमने अभी डिस्कशन की। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो आगे। फोर्थ, डायमेट्रिक सर्कल। ठीक है, डायमेट्रिक सर्कल क्या है कि बेसिकली अगर हमें एक सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई भी डायमेट्रिक, इनफाइनाइट डायमीटर्स होती है, सेंटर से पास करने वाली लाइन को डायमीटर बोलते हैं, लेकिन कोई भी एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं अगर x1 y1 x2 y2, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो गया। हम सेंटर एंड रेडियस नहीं ढूंढेंगे इस केस में। ठीक है, हम सेंटर एंड रेडियस नहीं ढूंढेंगे इस केस में। इस केस में क्या करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखो। देखो, ये पॉइंट हमने लिया x कोमा y। ठीक है, सर्कल के ऊपर आने वाला। अब इस इन दोनों पॉइंट्स के साथ इसको ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या एंगल एक्सटेंड होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल के एक्सटेंड होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑन दिस सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑन सेमी सर्कल अगर 90 डिग्री है, राइट, तो इस चीज को यूज करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट, देखो इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, y2 माइनस y। ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, दैट इज y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 बाय x माइनस x2 दैट इज -1। ठीक है, तो ये इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला गया, तो ये बना y माइनस y1 इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आके हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू 0। यस, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन चलेगी, दैट्स इट। ठीक है, तो अब एक और चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स whose roots are x1 एंड x2, दैट इज डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स जो है उसके जो x है कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, x1 एंड x2। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं उस क्वाड्रेटिक को हमने यहाँ पे लिखा प्लस ऐसे। व्हाट इज दिस? दिस इज क्वाड्रेटिक इन y whose roots are again y1 एंड y2। तो दो क्वाड्रेटिक्स हैं जिनके रूट्स x1 x2 एंड y1 y2, दैट्स इट। ठीक है, उन दोनों का सम करके लिखा है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा, वो क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी स्तुति। हाँ जी स्तुति। सर मैं क्लास लीव कर दूं, मेरे को जाना है टिक्कर। श्योर श्योर श्योर। सर मैं क्लास लीव कर रही हूँ। हाँ जी स्तुति। सर डाउट सेशन भी रिकॉर्ड कर लेना। ओके ओके स्तुति। हाँ जी, चलो। तो जैसे अब एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose abscissa of diametric
end points are the roots of x square plus px plus q equal to 0 and ordinate of diametric endpoints are the roots of x square plus mx plus n is equal to 0। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसके दो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स के जो x वाले पार्ट हैं x1 एंड x2, ठीक है, ये दोनों रूट्स हैं x1 एंड x2, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के, तो ये वाला एक क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है। एंड जो y1 y2 हैं वो रूट्स हैं इसके एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस क्यू, सॉरी n इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हमें y का, लेकिन देखो एक ही पंगा है कि जो y1 y2 जिसके रूट्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक जो होता है वो y में होना चाहिए, वो x में नहीं होना चाहिए। तो इसका y में क्वाड्रेटिक चाहिए, x में नहीं। तो इसका y में क्वाड्रेटिक क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक्स का जो सम होगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सर्कल का आंसर आ गया। ये सर्कल की इक्वेशन है, दैट्स इट। कोई सेंटर रेडियस वगैरह नहीं ढूंढेंगे, अपने आप ही इसी से मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम वाई प्लस क्यू प्लस एन दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा बन जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? ठीक, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल्स जो सेम सेंटर शेयर करते हैं। ठीक है, तो मान लो एक का रेडियस है ए, दूसरे का रेडियस है बी। ठीक है, एंड सेंटर एच कोमा के ही है। तो पहले की इक्वेशन क्या जाएगी अंदर वाले की, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड बाहर वाले की इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जरा पहली वाली इक्वेशन को देखो, क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो एक्स स्क्वायर की टर्म सेम, वाई स्क्वायर की सेम, एक्स की टर्म सेम, वाई की टर्म सेम, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में फर्क आएगा, दैट्स इट। ठीक ना, इसके कारण वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनकी एक्स चार टर्म सेम होती हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्योंकि एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट जो होता है ये हमें सेंटर देता है, तो इसलिए ये टर्म सेम रहनी चाहिए, यानी कि टोटल चारों की चारों टर्म सेम रहेंगी हमारी। ठीक है, तो कोई भी कंसेंट्रिक सर्कल जो इस सर्कल की कंसेंट्रिक सर्कल है वो सर्कल की इक्वेशन कैसी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, सॉरी g as it is, f as it is and c1 equal to 0, that's it। so ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये हमेशा कंसेंट्रिक रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, चलो तो ये जो पार्ट्स हमने अभी तक किए, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स वगैरह डिफरेंट डायमेट्रिक हो गया या ऊपर पहले जो हमने किए हैं, ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिस तरीके से सर्कल की क्वेश्चन को हमें हैंडल करने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं
ठीक है, सर्कल के रिलेटेड प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे फर्स्ट आ रहा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord subtending angle 2 theta at its center। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है जिसके एक कोड है, नॉट सिंगल कोड बट मल्टीपल कोड्स आएंगी। एक कोड है जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है 2 थीटा, ठीक है, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है 2 थीटा। तो जब वो कोड वेरी करेगी, मूव करेगी ऐसे ऐसे करके, तो सेंटर पे एंगल ऑब्वियसली सबटेंड 2 थीटा ही रहेगा, राइट। तो जैसे जैसे ये मूव करेगी तो सेंटर पे एंगल सेम रहेगा। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो सेंटर पे एंगल सेम रहेगा। तो ये जो मिड पॉइंट आ रहा है इस कोड का, ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस क्या रहेगा। अब देखो, जैसे कोड चेंज करेगी तो मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कोड चेंज करेगी मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कोड चेंज करेगी मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो मिड पॉइंट जो होगा ये इस तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करता रहेगा, ठीक है, जिसका रेडियस जो है ये एक्ट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सबटेंडिंग एंगल 2 थीटा एट इट्स सेंटर, तो क्या आ जाएगा? लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड सबटेंडिंग एंगल 2 थीटा क्या आ जाएगा? दैट इज लोकस इज अ सर्कल दैट subtends angle 2 theta obviously at the center, but that circle is concentric। ठीक है, जो भी सर्कल आएगा, लोकस ऑफ दिस सर्कल इज कंसेंट्रिक, ठीक है, टू द ओरिजिनल सर्कल, बट रेडियस चेंजेस, बट विद रेडियस, ठीक है। अब ध्यान से देखो रेडियस कैसे निकलेगा। ये ट्राइंगल लिया मैंने, तो ट्राइंगल इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये टोटल 2 थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये थीटा ये थीटा, इस ट्राइंगल के अंदर ये आर एक्ट करेगा एंड ये न्यू रेडियस आर वन एक्ट करेगा। तो ये आर वन आ गया, ये आर आ गया। अब ध्यान से देखो जरा कि यहाँ पर पूरे चीज के अंदर cos थीटा क्या जा रहा है? cos थीटा इज आर वन बाय आर, तो आर वन की वैल्यू क्या आ गई? आर cos थीटा। तो दिस विल एक्ट एज न्यू रेडियस, ठीक है। तो विद न्यू रेडियस, विद रेडियस इज आर cos थीटा, ये हमारा नया रेडियस एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल वो क्या बोल रहा है? फाइंड द locus of midpoints of the chords of the circle 4x square plus 4y square minus 12x plus 4y plus 1 that is equal to 0, that subtends an angle 2 pi by 3 at its center, ठीक है, जो कि 2 पाई बाय 3 एंगल सबटेंड कर रहा है एट सेंटर। तो पहले तो सबसे पहले मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सारी चीजें हैं हमारी कब हैंडल होती हैं? जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पहले 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका जो सेंटर आ रहा है, ठीक है, दैट इज माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -3 कोमा कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज 1। तो ये चला जाएगा 3/2 कोमा -1/2। अब इसका रेडियस क्या आ रहा है? रेडियस आ रहा है एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर सेंटर के, तो दैट इज 9/4 प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/4 माइनस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट इज 1/4, तो -1/4 अंडर द रूट, ये कटा, दैट इज 3/2 इज द रेडियस, ठीक है। अब सेंटर पे एंगल क्या जा रहा है? 120 डिग्री, 2 पाई बाय 3, ठीक। तो अगर सेंटर पे ये एंगल है तो न्यू रेडियस जो होगा उस मिड पॉइंट का, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? आर दैट इज 3/2
कॉस पाई बाय 3, 2 थीटा का थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना हो गया 1/2, तो दैट इज 3/4 इज द रेडियस, न्यू रेडियस। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी जो है वो किस तरीके से क्या चली जाएगी, दैट इज सेंटर तो सेम रहेगा, दैट इज x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस हाफ, तो प्लस 1/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ अभी तक। राइट, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, इसके अलावा अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें दे रखे हैं तो उसके थ्रू सर्कल कैसे बनता है वो भी चीज देख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज है, सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्या मतलब है इस चीज का। ठीक है, इस चीज का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ये पॉइंट है, अगर एक ये पॉइंट है और अगर एक ये पॉइंट है। ठीक है, पहली बात तो याद रखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल है जो पास करेगा। ठीक है, कैसे, हमने क्या किया, इसको तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लिया, और हर एक ट्राइंगल का एक यूनिक सर्कम सर्कल होता है, तो वही सर्कम सर्कल जो है वो इसका एक्ट करेगा जो इन तीनों पॉइंट से पास कर। ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक पर्टिकुलर सर्कल यूनिक सर्कल होगा जो इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, अब वो जो सर्कल है उसकी इक्वेशन वगैरह कैसे निकलेगी, अज्यूम करो ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। अब इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, दो मेथड है इसके। मेथड 1, ठीक है, एक इक्वेशन लेके जाओ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अगर मेरे को g f एंड c मिल जाए तो मेरे को इस पर्टिकुलर सर्कल के अकॉर्डिंगली तो मेरा सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस सर्कल की इक्वेशन को ढूंढने के लिए सबसे पहले पॉइंट हमने फर्स्ट वाला पॉइंट इसके अंदर पुट किया, तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 सॉरी 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन g f एंड c, क्योंकि x1 y1 तो पर्टिकुलर है ना, तो उनकी वैल्यू पुट करके वो सब कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, देन सेकंड इज x2 y2 के अकॉर्डिंगली, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। सेकंड आ गया। थर्ड x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें जी एफ एंड सी मिल जाएगा। वो जी एफ एंड सी वापस इधर पुट करो तो यू विल गेट द फर्स्ट मतलब द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये मेथड 1 है, बट ये थोड़ा लेंथी चला जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड भी वैसे इक्विवेलेंटली लेंथी है। ठीक है, मेथड क्या है कि देखो, अज्यूम करो ये ए बी सी है। अब हमें मालूम है कि सरकम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले बीसी को पकड़ा, या तीनों में से कोई भी एक पकड़ो। ठीक है, ए बी बी सी ए सी। तो जैसे सबसे पहले हमने बीसी को पकड़ा और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाई, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाई। ठीक है, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन, तो फाइंड द perpendicular bisectors of sides AB, BC और AC। ठीक है, एनी टू, कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फाइंड करने हमें। ठीक है, तो जैसे मैंने BC का कर दिया, फिर AB का कर दिया, तो जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे ये हमारा होगा सर्कम सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये उस सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करेगा। ठीक है, तो चलो सेंटर आ गया। अब सेंटर से ए का डिस्टेंस ढूंढ लो, बी का ढूंढ लो, सी का ढूंढ लो, जो मर्जी कर लो, वो रेडियस एक्ट करेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें देगा सर्कम सेंटर और सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर एंड वर्टिसेस ए, बी और सी टू फाइंड रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है अब ये एक्ट करेगा रेडियस। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इन दैट केस राइट सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। यस, डेफिनेटली मेथड्स लंबे हैं, बट ये दो मेथड्स है जिसके थ्रू हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ, अब सारा का सारा जो भी पार्ट आएगा ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है। ठीक है, ध्यान से अब समझने की कोशिश करना। छोटे छोटे अगेन टॉपिक्स हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं। ठीक है, जैसे intercept intercepts made by a circle on x-axis and y-axis। ठीक है, जरूरी नहीं बनाए, लेकिन अगर बनाएगा तो क्या आएंगे। जैसे इसका मतलब क्या है, कोई सर्कल है, अगर वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो ये जो लेंथ आ रही है इस लेंथ का वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ऐसे ही अभी इस सर्कल का वाई इंटरसेप्ट नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस को ये कट ना कर रहा है ना टच कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मैं ऐसा सर्कल लूं तो इसका वाई इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक, एंड अगर मैंने कोई ऐसा सर्कल लिया तो इसका एक्स इंटरसेप्ट भी है, वाई इंटरसेप्ट भी है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब जैसे ये वाला सर्कल है, ना इसका एक्स इंटरसेप्ट है ना इसका वाई इंटरसेप्ट है, बट इन केस अगर हुआ तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस चीज को करने के लिए अगेन मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यह मालूम है कि अगर ये पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट बीटा है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे y 0 होना चाहिए, तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट कर दिया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स आने चाहिए, अल्फा एंड बीटा। और हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फा का मॉड, यानी कि वी नीड डिफरेंस ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का मॉड, और वो होता है रूट डी बाय मोड है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के थ्रू याद करो, वो होता है रूट डी बाय मोड है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्र। बी स्क्र क्या आ जाएगा इसका, दैट इज 4g² माइनस 4 इंटू ए, दैट इज 1 इंटू सी डिवाइडेड बाय मोड है। मोड ए तो इसका 1 है, तो वो आ जाएगा 1। तो ये ट्वाइस अंडर रूट ऑफ g² माइनस सी, सो दैट इज द एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इस तरीके से हमें एक्स इंटरसेप्ट मिला, दैट इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ g² माइनस सी। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि जो y एक्सिस वाले पॉइंट्स है, लेट्स से गामा एंड डेल्टा, राइट, तो इनका x 0 होगा, राइट, एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो y इंटरसेप्ट करेगा, राइट। तो हमें चाहिए अगेन गामा माइनस डेल्टा का मोड। ठीक है, तो सबसे पहले x को 0 पुट करके ये y में जो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट है हमारे गामा एंड डेल्टा। ठीक है, अब हमें चाहिए गामा माइनस डेल्टा का मोड, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, अगेन हो जाएगा रूट डी बाय मोड ए, राइट। तो दैट इज रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4f² माइनस 1 इंटू सी, दैट्स इट, 4 इंटू 1 इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 का मोड। ठीक है, तो क्या चीज बन के आ जाएगी अब, दैट इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ f² माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, दैट्स इट। तो ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया, ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। इस तरीके से हमारा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इन केस
इफ सर्कल टचेस बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर सर्कल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को टच करता है तो एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ऐसा जाएगा, तो पॉइंट जस्ट टच करके जाएगा, दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, दोनों रूट्स मैच कर जाएंगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि दैट केस एक्स इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट जीरो एंड वाई इंटरसेप्ट भी जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चीज जीरो, तो यानी कि जी स्केयर इक्वल टू सी एंड एफ स्केयर इक्वल टू सी, और जी स्केयर इज इक्वल टू एफ स्केयर इज इक्वल टू सी हो जाएगा। So this is a condition for that equation to touch both the circle, both the coordinate axis, ठीक है। अगर वो एक ऐसा सर्कल रिप्रेजेंट करता है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, तो एफ स्केयर, जी स्केयर एंड सी जो होगा, ये तीनों चीजें बराबर आएंगी। एफ स्केयर याद रखना, ठीक है, एफ का स्केयर, जी का स्केयर एंड सी, ये तीनों चीजें हमारी बराबर आएंगी, ठीक है। चलो, एक तो ये चीज हो गई। चलो, अब आ रहा है हमारा सर्कल का एक पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्कल, ठीक है। अब देखो जरा, पॉइंट चाहे अंदर हो चाहे सर्कल के ऊपर हो चाहे बाहर हो, हमेशा फॉर्मूला हमेशा एक ऐसा बन के आएगा जो इन चीज के इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा वो, ठीक है, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, उसी चीज को समझोगे, ठीक है। तो देखो क्या चीज आ रही है कि एक पॉइंट है हमारे पास, अगर सर्कल ये है, पॉइंट अगर बाहर है, ठीक है, सर्कल ये है, पॉइंट सर्कल के ऊपर है, एंड अगर सर्कल ये है एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है, तो इन दिस केस ध्यान से देखो, ये डिस्टेंसेस सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट के वेरी करेंगे, राइट। तो कभी ना कभी मैक्सिमम होगा एंड फिर कम होता रहेगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम होते होते, तो ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा वो चीज हमें देखनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, सेंटर से इसको ज्वाइन करो, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज पी, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये होगा हमारा मिनिमम, एंड ये जो डिस्टेंस आएगा ठीक है ये आएगा मैक्सिमम, ठीक है। अगेन यहां पर भी इस पी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करो, ठीक, एंड लाइन को एक्सटेंड करो, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये होगा मिनिमम, एंड ये जो डिस्टेंस आएगा ये होगा मैक्सिमम, ठीक है। सो इन दिस केस सीपी, सीपी में से आर को अगर मैं माइनस करूंगा तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आर, दिस इज मिनिमम, एंड सीपी में अगर मैं आर को ऐड करूंगा तो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सीपी प्लस आर ये हमारा जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। इन दिस केस अगेन आर में से सीपी के अंदर मैं आर ऐड करूंगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या जा रहा है, सीपी प्लस आर। ऐसे ही आर में से मैं सीपी हटाऊंगा तो ये मेरे को मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना आ रहा है, आर माइनस सीपी, ठीक है। एंड इन दिस केस देखो सेंटर से अगेन मैंने ज्वाइन किया, देखो खुद का खुद से डिस्टेंस तो ये जीरो हो जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस तो इसका जीरो हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना जाएगा, डायमीटर। तो अब ध्यान से देखो, सी ये है, ये पी ये है, ठीक है। तो सीपी में अगर मैं आर ऐड करूंगा तो अगेन मैक्सिमम आ जाएगा, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 2r, दैट इज डायमीटर, एंड दैट इज नथिंग बट सीपी प्लस आर, क्योंकि सीपी भी इस केस में आ रही है, तो आर प्लस आर हो जाएगा, वो 2r ही बनेगा। एंड मिनिमम जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, और उसको मैं सीपी माइनस आर बोल सकता हूँ, क्योंकि सीपी भी आ रहा है इस केस में, तो आर माइनस आर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तीनों चीजों को मिला के बोल सकता हूँ, ठीक है, कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है मोड ऑफ सीपी माइनस आर, एंड जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है हमेशा सीपी प्लस आर। सर पॉइंट चाहे जहां मर्जी हो, इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस हमेशा निकाल सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट का
सर्कल से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस हमेशा निकल के आ सकते हैं। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पॉइंट वो अंदर है बाहर है कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कैसे पता करेंगे कि पॉइंट अंदर है बाहर है कहाँ पे है। ठीक है, अब इस चीज को अगर पता करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, अज्यूम करो ये सर्कल है जिसका सेंटर, अच्छा इक्वेशन ले लेते हैं, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेंटर आ गया माइनस जी कोमा माइनस एफ। ठीक है, एंड जो रेडियस है, ठीक है, वो आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। ठीक है, अब ये एक पॉइंट आ गया x1 y1। अब ध्यान से देखो कि अगर इसका डिस्टेंस, राइट, रेडियस से ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये c आ गया ये p आ गया, तो इफ cp इज ग्रेटर देन r तो आउटसाइड, इफ cp इज इक्वल टू r देन ऑन द सर्कल। ठीक है, और खुद सोचो अगर ये c है, ये सॉरी ये c है ये p है, तो cp जो है वो रेडियस से कम हो जाए। ठीक है, ये रेडियस है ये cp है, तो cp अगर रेडियस कम हो जाए तो p पॉइंट अंदर आ जाएगा इन दैट केस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इफ cp इज लेस देन r देन इनसाइड। तो इस तरीके से ये तीन चीजें जाएंगी हमारी कि पॉइंट जो है वो बाहर लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा या अंदर लाई करेगा, ये डिफाइन करेगा ये चीजें। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब इनके अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन आएगी, तो सबसे पहले देखो सीपी का क्या चीज आ जाएगा। ठीक है, सीपी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, दैट इज सीपी इज x1 माइनस ऑफ माइनस जी, यानी कि x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर अंडर द रूट, एंड रेडियस इज आर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। ठीक है, इस तरीके से मेरा रेडियस आ जाएगा। अच्छा चलो अब कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, एक तरफ सीपी है, ठीक है, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर अंडर द रूट, एंड एक तरफ है रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। अच्छा अब देखो इन तीनों में से कोई भी चीज हो ग्रेटर देन हो इक्वल टू हो लेस देन हो, स्केयरिंग तो दोनों साइड कर सकते हैं, तो स्केयरिंग करके ये अंडर रूट हट गया सबसे पहले। ठीक है, अच्छा अब देखो एक कंडीशन लेके जाता हूं उसके अकॉर्डिंगली बाकी सब कुछ बन जाएगा, अगर आउटसाइड है तो आ जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या आ जाएगा इधर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कटा सी को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये बन गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन तो हमारी देख देखी है। ठीक है, और ये क्या इक्वेशन है, ये है कि अगर सर्कल की जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो सर्कल का जो एक्सप्रेशन था ये उस एक्सप्रेशन के अंदर x1 y1 पॉइंट पुट करके आया। ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर की जगह x1 स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह y1 स्क्वायर, 2g x1 x की जगह x1, y की जगह y1, दैट्स इट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये आई कहां से, पूरी सर्कल की इक्वेशन के अंदर पॉइंट को पुट कर दो, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल पॉइंट आ जाएगा बाहर, अगर इक्वल टू हो गया तो सर्कल के ऊपर, और अगर लेस देन हो गया तो सर्कल के अंदर। सो दिस इज अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, क्या चीज, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ना ये तीन एक्सप्रेशंस मैं तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये आगे पूरे सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में यूज होगा, ये ही स्टेटमेंट जो अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को क्या। ठीक है, इक्वेशन एक्स का जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक, इसको एस से डिनोट करेंगे। तो अगर मैंने एस इक्वल टू 0 बोला तो यानी कि वो सर्कल की इक्वेशन है, अगर सर्कल चैप्टर चल रहा है। पैराबोला की इक्वेशन है अगर पैराबोला चल रहा है, एलिप्स की इक्वेशन है अगर एलिप्स चल रहा है। राइट, तो जैसे वाई स्क्र इक्वल टू 4ax है, तो दिस इज नॉट एस, इसको इधर लेके आओ तो वाई स्क्र माइनस 4ax, दिस विल रिप्रेजेंट एस एंड इक्वल टू 0, मतलब अब ये पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, इस तरीके से बनेगा।
सब कुछ एक साइड होना चाहिए और वो एक साइड आने के बाद जो चीज होगी वो हमारा एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो s इक्वल टू 0 के अंदर s क्या चीज डिनोट कर रहा है? s डिनोट कर रहा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, ये s डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकंड इज s1 इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। s1 का मतलब होता है कि कंप्लीट सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब पॉइंट को कंप्लीटली पुट कर दो। तो क्या बन जाएगा मेरा? x1 स्क्र प्लस y1 स्क्र प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो ये जो चीज वैल्यू बन के आएगी, क्योंकि अब तो ये वैल्यू बन जाएगी, इस वैल्यू को हम नाम देंगे s1। तो s1 इज नॉट एन एक्सप्रेशन बट अ पर्टिकुलर वैल्यू, याद रखना। ठीक है, थर्ड इज t। t का मतलब होता है पार्शियल सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, पार्शियल सब्सटीट्यूशन करेंगे पॉइंट का। अब जैसे देखो, हमारे पास एक्स स्क्र की टर्म है, एक्स स्क्र की टर्म के अंदर दो एक्स आ रहे हैं, एक्स इंटू एक्स, तो एक के अंदर करेंगे एक के अंदर नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स। ठीक है, वाई स्क्र के अंदर अगेन दो वाई आ रहे हैं, वाई इंटू वाई, तो दैट इज वाई इंटू वाई वन। टू एक्स वाई के अंदर ये आ रहा है एक्स वाई प्लस एक्स वाई। अब एक एक्स वाई के अंदर एक्स का कर देंगे, दूसरे एक्स वाई के अंदर वाई का कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स वन वाई प्लस एक्स वाई वन। ठीक है, टू एक्स के अंदर एक्स प्लस एक्स, तो एक एक्स के अंदर कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एक्स वन। ऐसे ही टू वाई के अंदर वाई प्लस वाई, तो एक वाई के अंदर वाई प्लस वाई वन हो जाएगा। ठीक है, ये आएंगे एंड कांस्टेंट टर्म विल रिमेन कांस्टेंट एज इट इज। तो ये 6 सब्स्टिट्यूशन तुम्हें याद रखनी है, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन का तरीका है। ठीक है, अब देखो, तो जो इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्र इन जनरल प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मेरा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र की जगह बन जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई स्क्र की जगह वाई वाई वन प्लस जी को लग किया 2x, 2x की जगह आ जाएगा x प्लस एक्स वन। एफ 2y की जगह आ जाएगा y प्लस वाई वन प्लस सी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे t। और अब इसके अंदर x एंड y अभी भी आ रहा है, तो बेसिकली t इक्वल टू 0 जो होगा दैट विल बी नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा मेरा t इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे वेरिएबल वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारी जाएंगी। ठीक है, s इज इक्वल टू 0 मेन एक्सप्रेशन हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेन इक्वेशन। ठीक, S1 पॉइंट को कंप्लीट सब्स्टिट्यूट कर दो, T पॉइंट को पार्शियली सब्स्टिट्यूट करो। तो पार्शियली किस तरीके से, कौन सी टर्म का कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है ये भी मैंने बता दिया। तो ये सर्कल का पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करके जा रहा है, ये C एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्र की जगह आ गया एक्स एक्स वन, वाई स्क्र की जगह आ गया वाई वाई वन, टू जी एक्स के अंदर टू एक्स की जगह आ गया एक्स प्लस एक्स वन, जी एज इट इज, एफ एज इट इज वाई प्लस वाई वन एंड सी एज इट इज इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी, स्टेटमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन चीजें। अब देखो जरा, ये चीज क्या बन के आई थी? जो पॉइंट का पोजीशन हम देख रहे थे ये था S1। तो बेसिकली अब हमारी कंडीशन क्या बन गई कि इफ S1 इज इक्वल टू 0, ठीक, S1 ग्रेटर देन 0 एंड S1 लेस देन 0। ये सिंपल हमारी स्टेटमेंट बन गई कि अगर ये है तो आउटसाइड, ठीक है, ये है तो ऑन द सर्कल, ठीक है, एंड ये है तो इनसाइड। दैट्स इट। तो इस तरीके से ये हमारी स्टेटमेंट जा रही है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब आगे से हम इन्हीं तीनों चीजों को यूज करेंगे कहीं पर भी अगर इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या होता है? अगर ये पूरा एस है, एस इक्वल टू 0 है सर्कल, राइट, तो S1 निकालो, पॉइंट को कंप्लीटली पुट कर दो। अगर वो पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई तो वो बाहर होगा, ठीक है, अगर 0 आ गया तो सर्कल के ऊपर होगा, और अगर नेगेटिव आया तो वो सर्कल के अंदर होगा। बस इन तीनों चीजों को याद रखो। ठीक है, ये तीन चीजें आगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? ये जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई हैं ये चीज समझ में आई? यहां पर किसी को कोई डाउट है किसी भी कंसेप्ट में तो बताओ अभी तक। अच्छा। ठीक,
चलो, गुड गुड। अब आ रहा है, सबसे पहले टेंजेंट का कंसेप्ट आएगा, और टेंजेंट के कंसेप्ट से पहले हमारा आएगा लाइन एंड सर्कल। ठीक है, कंसेप्ट एक स्टैंडर्ड सर्कल के लिए मैं लेके चलूंगा, बाकी सर्कल्स के लिए सेम तरीके से चलेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड सर्कल के लिए लेके चलूंगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सर्कल इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। अब बाकी सर्कल के लिए सेम तरीके से चलेगा। ठीक है, वो भी कैसे हम मॉडिफाई करेंगे दूसरे सर्कल के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा जब इक्वेशन फाइनल आ जाएगी। अब लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखने की कोशिश करो कि एक लाइन का सर्कल के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। या तो नो रिलेशन, बाहर से चली गई भाई, या तो टच करके जा रही है तो टेंजेंट, या तो दो पॉइंट पे कट करके जा रही है तो कॉड, कॉड और सीकेंट। ठीक, तो ये देखने के लिए कि लाइन का सर्कल के साथ क्या रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। अगर तो दो रूट्स आए तो कॉर्ड बन जाएगी, अगर इक्वल रूट्स आए तो टेंजेंट बन जाएगी, अगर नो रियल रूट्स आए तो हमारा क्या बन जाएगा, वो नो रिलेशन एट ऑल बन जाएगा। तो इसलिए हमने y की वैल्यू जो है mx प्लस सी इसमें पुट कर दी साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र दैट इज इक्वल टू ए स्क्र। ठीक है, इस y की जगह डाल दिया एम एक्स प्लस सी, तो ये बन गया एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टू एम सी एक्स माइनस ए स्क्र दैट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्र कॉमन, वन प्लस एम स्क्र प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके दो रूट्स के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि क्या केस बनेगा। अब इसके अंदर मेरे को टेंजेंट वाला केस देखना है, तो टेंजेंट वाले केस के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि रूट्स इसके बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, बी स्क्र, यानी कि टू एम सी का, टू एम सी का स्क्र बी स्क्र दैट इज इक्वल टू फोर इंटू ए दैट इज वन प्लस एम स्क्र इंटू सी, बी स्क्र इक्वल टू फोर ए सी, सी आ गया सी स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, तो देखो ये टू का स्क्र फोर और ये फोर कटा, क्या आ गया, एम स्क्र सी स्क्र इज इक्वल टू वन के साथ दोनों मल्टीप्लाई हुए तो आ गया सी स्क्र माइनस ए स्क्र, प्लस एम के साथ मल्टीप्लाई एम स्क्र के साथ तो एम स्क्र सी स्क्र माइनस एम स्क्र ए स्क्र। तो देखो एम स्क्र सी स्क्र कटा। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये बन जाएगा सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र, और ए स्क्र कॉमन वन प्लस एम स्क्र, c is equal to plus minus a under root of 1 plus m square। ठीक है, ये कंडीशन हमारी बन गई, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र का टेंजेंट होना है तो c को ये होना पड़ेगा, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्र। सी की जगह मैंने डाल दिया इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सी की जगह अगर मैंने प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्र डाल दिया तो यस इट विल बी टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, ये इस सर्कल का टेंजेंट होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला कि क्या टेंजेंट आया, एम स्लोप का टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर इज नथिंग बट द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल ऑफ स्लोप m। ठीक है, ये m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो देखो क्या मिला हमें, एक m स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन किस तरीके से निकालनी है, ये चीज हमें मिली। ठीक है, ये चीज हमें मिली। अच्छा चलो, अब टेंजेंट का कंसेप्ट जो है ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो आ गया कि किस तरीके से टेंजेंट का कंसेप्ट हमें लाना है। ठीक है, अच्छा सिर्फ ये तरीका नहीं होता सी की वैल्यू लाने का, एक और तरीका होता है। ठीक है, ध्यान से उसको भी समझने की कोशिश करना कि अगर ये सर्कल है एंड ये लाइन है, ठीक है, तो देखो अगर सर्कल के सेंटर से लाइन के ऊपर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस से ज्यादा हो जाए, या रेडियस के बराबर हो जाए, या रेडियस से कम हो जाए, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, ग्रेटर देन रेडियस, लेस देन रेडियस। अगर इक्वल टू हुआ तो टेंजेंट बन जाएगा, अगर ग्रेटर देन हुआ तो नो रिलेशन, एंड अगर लेस देन हुआ तो सीकेंट स्लैश कॉड बन जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस सीकेंट स्लैश कोड बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, सर्कल कौन सा लेके जा रहे थे हम, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0, लाइन है y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो सेंटर जो है 0,0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस a के बराबर कर दो तो टेंजेंट बन जाएगी, राइट। तो क्या आ रहा है, 0 माइनस एम इंटू 0 माइनस सी का मॉड डिवाइडेड बाय 1 स्क्र प्लस एम स्क्र अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू a। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, c का मॉड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र दैट इज इक्वल टू a। तो c का मॉड इज a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र। तो c की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र। ठीक है, तो यहां से भी सेम कंडीशन आ गई, c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, और वैसे भी वही आ रही है। तो ये c की वैल्यू जब मैंने इसके अंदर पुट की तो ऑब्वियसली मेरे को एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज मिल रही है। तो अगर मेरे को याद रखो, कभी भी प्रूव करना है एक सर्कल को, एक लाइन को, कि लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, सर्कल के सेंटर से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, उसका उसको इक्वल टू रेडियस कर दूंगा, तो अपने आप ही वो टेंजेंट के बराबर प्रूव हो जाएगी, याद रखना। तो दिस इज अ कंडीशन। ठीक है, कि अगर एक लाइन को टेंजेंट प्रूव करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर दो। ठीक है, और डायरेक्टली लाइन का जो कांस्टेंट टर्म है उसको रेडियस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर कर दो, तो इस तरीके से हो जाए। दो तरीके हैं आपको तुम्हारे पास करने के। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। अब आ रहा है टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं इसको दो सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू करके दिखाऊंगा। पहला स्टैंडर्ड सर्कल, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, एंड देन दूसरा स्टैंडर्ड सर्कल हमारा जो आएगा, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप फॉर्म? स्लोप फॉर्म का मतलब ये है कि एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी, ठीक है, इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगी इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, ये जाएगी इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन जो अभी हमने जस्ट डिराइव की। लेकिन ये हो गया सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है। अब अगर सेंटर 0,0 नहीं है तो इन दैट केस सर्कल की एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है मेन। इसका सेंटर क्या है, माइनस जी कोमा माइनस है, राइट। तो ये जो इक्वेशन है ये मॉडिफाई हो जाएगी थोड़ी सी, इसकी एक्स एंड वाई वाली जो टर्म है सिर्फ ये मॉडिफाई होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या, वाई की जगह आ जाएगा वाई माइनस ऑफ सेंटर का वाई, तो आ जाएगा वाई माइनस ऑफ माइनस एफ यानी कि वाई प्लस एफ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू एम टाइम्स एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस ऑफ सेंटर का एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ऑफ माइनस जी, तो एक्स प्लस जी प्लस माइनस रेडियस। अब यहां पे आ जाएगा रेडियस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो सब कुछ सेम रहा, सिर्फ y की जगह आ गया y प्लस एफ एंड x की जगह आ गया x प्लस जी, एंड रेडियस a था तो इसके अंदर जो भी इसका रेडियस है एफ स्क्वायर प्लस जी इसके माइनस अंडर रूट वो आएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल, ठीक है, वो बोल रहा है कि सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, ठीक है, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन निकालने जिसका स्लोप जो है, ठीक है, स्लोप है 2। चलो एक काम करते हैं, स्लोप 2 नहीं लेते हैं,
चलो स्लोप 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जिसका स्लोप 2 है उस की इक्वेशन निकालनी, या फिर एक काम करो, स्लोप ले लो 3/4। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, सेंटर क्या आ रहा है इसका 1,1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस सेंटर का y दैट इज 1 इक्वल टू स्लोप 3/4 टाइम्स x माइनस सेंटर का x दैट इज 1 प्लस माइनस रेडियस, अब रेडियस इसका क्या जा रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट, तो दैट इज 1 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो ये जाएगी पूरी हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये जाएगी इक्वेशन, तो क्या आ गई y माइनस 1 दैट इज 3/4x माइनस 3/4 प्लस माइनस, अब देखो ये क्या जा रहा है 1 प्लस 9/16 अंडर द रूट, एलसीएम लेके ये इधर, तो 25/16 अंडर द रूट, तो 5/4, तो ये आ गया 5/4। अब एक काम करो, 4 से इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 4 पूरा का पूरा कटेगा, तो आ गया 4y माइनस 4 दैट इज 3x माइनस 3 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई, दैट इज 4y इक्वल टू 3x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 प्लस माइनस 5, तो दैट इज 4y इक्वल टू 3x प्लस 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, तो एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, दैट इज 4y इक्वल टू 3x 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई। तो दीज आर द टू इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ द स्लोप 3/4 टेंजेंट। ठीक है, अब ये दो पैरेलल आ रही है लाइंस, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम है। अब ये पैरेलल लाइंस क्यों आती हैं, क्योंकि एक स्लोप की दो टेंजेंट बनती हैं एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो सर्कल का डायमीटर होगा। ठीक है, इन दोनों सर्कल्स के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो इस सर्कल का डायमीटर एक्ट करेगा। यस, दो पैरेलल टेंजेंट्स एक्ट करती हैं एंड दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स में हमारी बनती हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जाएगा। ठीक है, तो चाहे सेंटर h कोमा के दे रखा हो, चाहे सेंटर 0,0 दे रखा हो, तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करना मैंने वो चीज बताई। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन में अगर डाउट है तो बोलो प्लीज। नो सर। ओके, ओके, ठीक है, तो ये आ गया एम स्लोप की। सेकंड है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब ये है कि टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 and this point must lie on the circle। ठीक है, दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट आ रहा है x1 y1, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, सो इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट t इक्वल टू 0, दैट इज पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0, जो अभी हमने देखा था, इसीलिए वो कंसेप्ट कराया था। ठीक है, क्या पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0 दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब चाहे सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सेंटर 0,0 वाला हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, चाहे सर्कल तुम्हारा दूसरा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड सर्कल हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो t इक्वल टू 0 ही रहेगी। ठीक है, जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो t इक्वल टू 0 ही रहेगी। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, हाँ जी, तो यस दिस विल एक्ट एज द टेंजेंट की इक्वेशन। चाहे सर्कल जो मर्जी हो, पॉइंट ऊपर होना चाहिए, तो t इक्वल टू 0 जो होगा, ठीक है, ये सर्कल की सेट अपनी इक्वेशन देगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, वो बोला कि ये सर्कल जो है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है -3,4, तो इसके ऊपर जो पॉइंट है -3,4, ठीक है, ये पॉइंट, इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, तो अगेन t इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा x इंटू x1, तो दैट इज x इंटू -3 प्लस y1, तो y इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 25, तो -3x प्लस 4y इक्वल टू 25, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, so this is the equation of the circle, sorry, equation of the tangent of this circle at this point।
तो पॉइंट ऊपर दे रखा हो तो टेंजेंट कैसे निकालने हैं, टी इक्वल टू 0। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहला y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। सेंटर के अकॉर्डिंगली y की जगह y माइनस सेंटर का y एंड x की जगह x माइनस सेंटर का y, सेंटर का x, ठीक है। एंड पॉइंट फॉर्म t इक्वल टू 0, ठीक है। देन थर्ड इज पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म? पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब है कि अगर सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट अगर हमें पता है तो उस पैरामीट्रिक पॉइंट पे आने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो जैसे अब पैरामीट्रिक पॉइंट हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के ऊपर आने वाला इन जनरल जो पॉइंट होता है, रेडियस ए है इसका, थीटा एंगल पे ये पॉइंट होता है हमारा ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा, ठीक है। ए cos थीटा कोमा ए साइन थीटा, इस तरीके से हमारा ये पॉइंट आता है, ठीक है। अब इस पॉइंट का, ठीक है, जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी, ठीक है। अगेन टी इक्वल टू 0, दैट्स इट, क्योंकि पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ए कॉस थीटा प्लस ये x1 आ गया, y इंटू y1 की जगह आ जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक ए कटेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्कल के सेंटर की इक्वेशन, सॉरी सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी एट पॉइंट ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा, और फिर इसको ऐसा बोल लो थीटा पैरामीट्रिक पॉइंट पे, ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गई तीन चीजें टेंजेंट की, ठीक है। अच्छा, इसके पहले ना लाइन का हमने कंसेप्ट देखा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, कोड वाला। तो कोड के केस के अंदर, ठीक है, लेंथ ऑफ कोड कैसे ढूंढी जा सकती है, ठीक है। इन केस इफ लाइन इज chord ऑफ सर्कल, ठीक है, देन लेंथ ऑफ chord इज, ठीक है। तो सर्कल, तो ये लाइन है, ठीक है। अगेन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लो एंड सर्कल स्टैंडर्ड ले लो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इन दैट केस ये जो कोड की लेंथ बनेगी वो कोड की लेंथ क्या बनेगी, तो इससे इसके लिए हमने क्या किया,